इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री 108 श्री प्रज्ञा सागर जी से खास बातचीत। मानव कल्याण के बताए मार्ग, चंद्रयान की सफलता पर देशवासियों को बधाई। इस समय हम पुष्करी तीर्थ पर हैं और मानव कल्याण के लिए हम शुभ संदेशों के लिए यहाँ पर चर्चा करेंगे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से। गुरु जी, आपका सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। मानव कल्याण के लिए व्यक्ति को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? जिस दिन व्यक्ति को अपने कल्याण की भावना जागृत होगी, वह बुराई के रास्तों को छोड़कर के अच्छाई के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि बुरा रास्ता अकल्याण का है और अच्छा रास्ता कल्याण का है। और जितनी भी चीजें हैं, प्रेम है, दया है, करुणा है, क्षमा है, सहिष्णुता है, ये सारे के सारे गुण ये कल्याण के हैं और यही अच्छा रास्ता है, यही कल्याण का रास्ता। स्वामी जी, वर्तमान में जो एक अर्थ को लेकर दौड़ लगी हुई है और मन अशांत है लोगों का, ऐसे में मन में शांति कैसे मिले? अशांति का कारण अर्थ ही है और अर्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना अर्थ जरूरी है। लेकिन आज अनावश्यक दौड़ जारी है। हर व्यक्ति पागलों की तरह बेहताश भाग रहा है और उसकी भागम भाग की जिंदगी ही अशांति का कारण है। यदि वह आवश्यकताओं में जीने लगे, आकांक्षाओं को छोड़ दे, तो निश्चित तौर पर आज भी वही शांति का एहसास करेगा जो पूर्व काल में हमारे साधु संत और महापुरुषों ने किया है। वो प्रेम का मार्ग कितना मजबूत कर सकता है जीवन को? मार्ग तो प्रेम का ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति घृणा पर विश्वास नहीं करती है। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। जो पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है, उसे भी प्रेम के माध्यम से हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए रास्ता प्रेम का ही चुनना चाहिए। बच्चा भी प्रेम की भाषा समझता है, युवा भी प्रेम की भाषा समझता है और बुजुर्ग भी प्रेम की भाषा समझते हैं, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं। अर्थात संसार में सभी प्रेम की भाषा समझते हैं और प्रेम की भाषा से बढ़कर और प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। स्वामी जी, गृहस्थों के लिए क्या आशीर्वचन? गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन निश्चित तौर पर एक उलझनों से भरा हुआ जीवन होता है, लेकिन प्रभु भक्ति व्यक्ति करता रहे, सेवा का भाव लेकर के वह आगे बढ़ता रहे, तो गृहस्थ जीवन में भी भक्ति और सेवा उसे सुख, शांति, अमन, चैन प्रदान कर सकती है। एक और मेरा प्रश्न है, सत्य क्या है? सत्य शाश्वत है और जो शाश्वत है वही सत्य है। जैसे सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी उपस्थिति, उसका अस्तित्व सत्य है, तो सत्य के सामने सब कुछ व्यर्थ है। जो सत्य को समझ लेता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, इसी तौर पर परम तत्व को हासिल करता है। हिंदुस्तान अब चंद्रमा पर भी है। हाँ, इसी तौर पर एक गर्व की बात है कि आज तिरंगा चांद पर भी लहरा रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदुस्तानी को, प्रत्येक भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के तिरंगे की वह ताकत है कि जो हमारे यहाँ पर ही नहीं, देश और दुनिया में, और देश और दुनिया में नहीं, अंतरिक्ष में भी फैला रहा है। सादर चरण स्पर्श है। आपसे समय पर और चर्चा करते हैं। इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।